जी न्यूज ने जहरीली हो रही नदियों और उसका असर आपकी थाली तक पहुंचने की जो खतरनाक सच्चाई आपको दिखाई थी, उसका अब बड़ा असर भी हुआ है। जी न्यूज में हमने दिखाया है आपको कि कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में हिंडन नदी के पानी से कैंसर फैल रहा है। आंखें खोलने वाली जी न्यूज की इस सीरीज का बड़ा असर हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 जिलों के डीएम को सख्त निर्देश दिए हैं कि यूपी के कृषि उत्पादन आयुक्त ने हिंडन नदी से लगे गाजियाबाद, बागपत, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली के डीएम को एक टीम बनाने के निर्देश दिए। सरकार ने उन सभी हैंडपंप्स को सील किए जाने या फिर उखाड़ने के निर्देश दिए हैं जिन पर लाल रंग से लिखा गया था कि ये पानी योग्य नहीं है। पिछले 2 दिनों में जी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्टिंग में यह दिखाया गया कि कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में सबसे ज्यादा 154 गांवों की आबादी कैंसर वाला धीमा जहर खाने पर मजबूर है। आज कैंसर यात्रा सीरीज की तीसरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि नदी से खेतों तक पहुंच रहा यह जहर आपके किचन पर किस तरह से हमला कर रहा है। ऐसे केमिकलों का छिड़काव इसके ऊपर किया हुआ है कि कोई भी विषैला कीड़ा, जैसे कि सांप है आपका, वो इसमें घुस नहीं पाएगा। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, भीड़भाड़ और शहरों की चकाचौंध में हम अक्सर वास्तविकता से दूर चले जाते हैं और जब बात स्वस्थ भोजन की आती है तो हम अक्सर लापरवाह भी हो जाते हैं या कई मौकों पर हमें सच्चाई के बारे में पता ही नहीं होता। पिछले 2 दिनों में आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6 जिलों के 154 गांवों में कृष्णा, काली और हिंडन नदी के जहरीले प्रकोप की तस्वीरें देखी। लेकिन आज हम आपके बेहद करीब आ गए हैं। यानी अगर आप दिल्ली या उससे सटे इलाकों जैसे नोएडा या गाजियाबाद में रहते हैं तो ये रिपोर्ट आपकी रातों की नींद छीन सकती है। देश की राजधानी दिल्ली से महज 15 से 20 किलोमीटर दूर गाजियाबाद जिले का एक गांव है मोर्टी, और वो गांव हिंडन नदी के ठीक किनारे बसा है। ये हमारी दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं, ये हिंडन नदी है और इस गांव के आसपास की जो ज़मीनें हैं उसमें जो खेती होती है वो सब्जियों की खेती होती है। हालांकि दूसरे अनाज भी उपजाए जाते हैं। यही पानी इन खेतों में पहुंचाया जाता है। आप देख रहे हैं मशीन अभी थोड़ी देर पहले चली थी और ये पूरा पानी आपको दिख रहा होगा। ये हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ से ये पानी पूरा निकलता है और ये पानी इस रास्ते से होता हुआ खेतों तक पहुँचता है। हिंडन नदी का पानी सब्जियों को सींचने के लिए। प्रदीप जी, सबसे अहम सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो ये, आप तो मोर्टी गाँव के प्रधान हैं, यहाँ जो सब्जियाँ उगाई जाती हैं वो सब्जियाँ आपको अगर कहा जाए कि आप अपने घर में ये सब्जी तोड़ के ले जाइए, क्योंकि आप तो वैसे ही लेके जा सकते हैं, आपको पैसे भी नहीं देने, आप बनवाएंगे सब्जी है? बिल्कुल नहीं सर। ऐसा क्यों? दूषित है सर, पानी में बदबू आती है इसमें। दूषित पानी है और क्योंकि केमिकल इसमें मिक्स है, काफ़ी फैक्ट्रियों का पानी और कारखानों का पानी इसमें मिल रहा है आके, दूषित पानी है। तो पानी इस कदर दूषित हो चुका है कि इसमें तो छोटे छोटे जीव हैं वो भी पनपने बंद हो गए हैं अब। और इस पानी की वजह से देखने में ये आया है कि जो सब्जियां हैं उसमें ज़्यादा पेस्टिसाइड और केमिकल का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि पानी दूषित है, दूषित होने की वजह से कीड़ा लगने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो फसल उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है जो होनी चाहिए। उसके लिए फिर ऊपर से केमिकल का प्रयोग करते हैं तो वो दूषित हो जाती है। हिसाब इस कदर है कि हमारे गाँव में पिछले मैं कहूँ 5 साल में 10 मौतें कैंसर से हो चुकी हैं। हिंडन नदी में फैले जहरीले पानी और उससे हो रही खेती का पीछा करते हुए हम गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में मोर्टी गांव पहुंचे। अभी हम खेत की तरफ बढ़ ही रहे थे कि अचानक रास्ते में हमारी मुलाकात अपने ठेले पर ताजी सब्जियां ले जाते इस किसान से हुई। इसने जो बातें कही वो सुनकर हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये बताओ, ये जो सब्जियां तुमने निकाली, कौन कौन सी हरी सब्जी उगाते हो यहाँ? भिंडी, तोरी, घिया, मेथी, पालक, गोभी है, बैंगन। तो कितने खेतों में उगता, कितनी निकल जाती हैं सब्जियां एक दिन में? अरे खेत का तो कोई भरोसा नहीं है। 50 किलो भी निकले आवे, कुंटल भी निकले आवे। हाँ। और 10 किलो भी निकले आवे। अच्छा, हिंडन के किनारे आप खेती कर रहे हैं। हाँ। और वहाँ जो फसल उगती है, जो सब्जियां उगती हैं, उसमें थोड़ा नुकसान इस पानी से भी होता है? नहीं, ऐसा नहीं है? नहीं।
जो है हिंडन के पानी से और सब्जी बढ़िया कलरदार बनेगी उससे। अच्छा, ऐसा क्यों? उसमें जो है गंदगी की वजह से खाद का असर ज़्यादा रहता है। अच्छा, उससे जो है ये खाद आता है केमिकल वाला, वो कम लगता है सब्जियों में। तो तुम्हें कम डालना पड़ता है? हाँ, क्योंकि और जो बोर के पानी से वो ज़्यादा डालना पड़ता है। अच्छा, और इस जो हिंडन के नदी में जो खाद आ रहा है, जो केमिकल आ रहा है, उसकी वजह से तुम्हें कम खाद डालना पड़ता है। हाँ, तो तुम्हारे लिए तो आसानी हो गई हाँ। कि इसी से पक जाती है सब्जी। मगर उसकी सब्जी में वो टेस्ट नहीं रहता है। टेस्ट नहीं रहता। हाँ, खाने में जो बोर के पानी की है वो हिंडन के पानी की बढ़िया नहीं है खाने में। लेकिन हिंडन के पानी से तो मैंने तुम कह रहे थे ना कि हाँ, उसमें फ़ायदा, मगर ये नुकसान क्या भी है। फायदा क्या है? यही है कि खाद कम लगाना पड़ता है, बस ये फ़ायदा क्यों तो फायदा कम क्यों लगाना क्योंकि पड़ता उसका गंदा पानी है, तो गंदा पानी की वजह से जो है गंदगी से खेत में जान रहती है। हमें उस जगह पहुंचना था जहां कैंसर वाली थाली की खेती की जा रही थी, और जैसे ही हम हिंडन नदी के काले जहरीले पानी के करीब पहुंचे, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अगर इस ट्रैक को पकड़ के आप आगे तक चले जाएं तो हिंडन के किनारे जो भी गांव बसे हैं उसमें जो खेती होती है, जो सब्जियां उगाई जाती हैं, जो अन्न उगाया जाता है, वो इसी हिंडन के पानी से उसकी सिंचाई होती है। मैंने तो अपने गांव में एक अभियान चलाया है कि इस जो हमारे क्षेत्र में हिंडन किनारे जो सब्जियां उगाई जा रही हैं इन्हें ना खाएं। ना खाएं, बिल्कुल भी नहीं। हमने फैसला लिया कि हम इसी जगह पर उगाई जा रही सब्जियों का ऑन द स्पॉट विश्लेषण करेंगे। थोड़ी दूरी पर हमें हरी हरी मिर्च की फसल दिखाई दी, लेकिन इस मिर्च का सच ये था कि ये न सिर्फ तीखी थी बल्कि जहरीली भी थी। हिंडन नदी के किनारे मिर्च की खेती हुई है और ये पूरा आगे तक जो आप देख रहे हैं ये मिर्च की फसल तैयार है और फसल ऑलमोस्ट तैयार है। अब इसे यहाँ से तोड़ के और किसान ले जाएंगे बेचने के लिए। प्रदीप जी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, आप बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहे थे कि यहाँ इन खेतों में, जो खेतों के बीच में किसान रहते हैं वो रात को भी घुस जाते हैं इसमें। अब हिंडन के किनारे ये मिर्च या तमाम दूसरी फसल जो या सब्जियां जो उगाई जा रही हैं, आप जो बता रहे थे कि इसमें कोई कभी भी घुस जाता है, किसी चीज़ का डर नहीं होता उसको? उसका एक बहुत बड़ा कारण है सर, ऐसे केमिकलों का छिड़काव इसके ऊपर किया हुआ है कि कोई भी विषैला कीड़ा, जैसे कि सांप है आपका, वो इसमें घुस नहीं पाएगा। घुसेगा तो वो मर जाएगा। तो चूंकि विषैली दवाइयों का इस कदर इसमें वो है कि कोई भी छोटा या बड़ा विषैला कीटाणु इसमें नहीं होगा, तो रात में भी ये लोग घुस जाते हैं। अब आप अपने पीछे देखेंगे, यहाँ पे लोग जो किसान हैं, जो खेती कर रहे हैं, इन्होंने अपने आवास कच्चे इधर ही बना रखे हैं। ये रात में रहते हैं। इन्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि यहाँ रात में सांप काट लेगा या कोई विषैला कीड़ा इन्हें आके काट लेगा, क्योंकि उस चीज़ का छिड़काव या प्रभाव यहाँ पे है। क्यों इतना विषैला या इतना ज़्यादा पावरफुल जो कीटनाशक है उनका इस्तेमाल क्यों होता है? हाँ, दूषित पानी है। दूषित पानी होने की वजह से यहाँ पे कई बार कीटाणु अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं, छोटे छोटे जहरीले। तो उन्हें ख़त्म करने के लिए ये लगाना पड़ता है। ये सब पानी की वजह से ही यहाँ ऐसे केमिकलों का छिड़काव करना पड़ रहा है। मैंने वो उस पानी की वजह से। बाकी गांव के दूसरी तरफ भी खेती हो रही है अभी, तो साफ पानी है, ज़्यादा केमिकल की आवश्यकता नहीं है, ठीक ठाक खेती होती है उधर। लेकिन यहाँ केमिकल की आवश्यकता है। यह खबर देखने के बाद आपकी प्यास सूख सकती है। आपको एक गिलास पानी पीने से पहले 100 बार सोचना पड़ सकता है, और इस बात की भी गुंजाइश है कि आप कोई भी सब्जी, फल या चावल खाने से पहले ये सुनिश्चित करना शुरू कर दें कि उसे किस राज्य के खेत में किस तरह के पानी का इस्तेमाल करके उगाया गया है, क्योंकि ये फल, सब्जियां और फसल आपको मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। इन तस्वीरों में जो बच्चे आपको दिख रहे हैं, जो डिफॉर्मिटीज दिख रही हैं, ये जैसे अब ये है, ये इस बच्चे की टांग, ये इसमें जो दिख रहा है, जो ये क्लिनिकल पिक्चर इसकी पेशेंट की आ रही है, इस बच्चे की दोनों जी, ये इसमें मोटा मोटा ये लग रहा है कि ये फ्लोराइड पॉइजनिंग का, फ्लोराइड, एक्सेसिव फ्लोराइड का ये केस लग रहा है, क्योंकि इसमें इसका जोड़ भी इन्वॉल्व है। फ्लोराइड की एक्सेसिव होने की केस में जोड़ों पे भी प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से डिफॉर्मिटीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है और बोन्स में टेढ़ापन भी आता है और जोड़ों में भी टेढ़ापन आता है। बहुत सारे डिफरेंट मेटल्स हैं, हेवी मेटल्स हैं, लेड भी है, आर्सेनिक भी है। ये सब जो हैं बॉडी में इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स को डिस्प्लेस करते हैं। अगर वो एक सर्टेन लेवल के ऊपर पहुंच जाते हैं, टॉक्सिक लेवल में पहुंच जाते हैं, पॉइजनिंग के लेवल पे नहीं पहुंचते लेकिन टॉक्सिक लेवल पे पहुंचते हैं, तो वो डिफरेंट मेटल्स को आपकी बॉडी से हटाते हैं और उनकी जगह पे खुद जाके बैठ जाते हैं। हिंडन रिवर में भी है फ्लोराइड एक्सेस, कृष्णा रिवर में भी है। तो अगर आप ग्राउंड वाटर में भी करेंगे तो ग्राउंड वाटर में भी आएगा,
क्योंकि उसके एडजॉइनिंग जो भी एरियाज होंगे रिवर्स के, तो ग्राउंड वाटर तो कुछ किलोमीटर्स तक सेम ग्राउंड वाटर होगा जो आपका रिवर में फ्लो कर रहा है। जल ही जीवन है, लेकिन जीवन देने वाला जल अब लोगों का जीवन छीन रहा है। यह सिर्फ उत्तर प्रदेश के 6 जिलों के सैकड़ों गांव और वहां के लोगों की समस्या नहीं है, बल्कि धीरे धीरे हिंडन नदी के पानी से उपजी सब्जियां, फलों और फसलों ने सीधे आपके किचन में प्रवेश कर लिया है। अमित प्रकाश, जी मीडिया।